Hello bachcho, let's read the question. Question says that which out of each page is expected to be a stronger acid? Orthohydroxybenzoic acid, para-hydroxybenzoic acid. So here the key concept is acidic strength of acid. तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जहां पर जो कंपाउंड इजीली H प्लस का फर्नेस कर सकता है उसे कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर कोई भी एक कंपाउंड इजीली H प्लस का फर्नेस करता है देन उसे कहते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड। यहाँ पर देखते हैं दो कंपाउंड है, यहाँ पर तो एक है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इन दोनों केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता है तब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से एक कंपाउंड क्या हो सकता है, मोर स्टेबल हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज किसके डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होता है, अगर -I इफेक्ट प्रेजेंट है देन वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है और +I इफेक्ट प्रेजेंट है देन वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोनों केस में कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर दो सेम है एज वेल एज अल्कोहल ग्रुप दो सेम है एंड दोनों क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड OS दोनों क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए -I इफेक्ट। -I इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की वजह से यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट दोनों केस में प्रेजेंट है, -I इफेक्ट। तो अब क्या होता है, अनदर फैक्टर प्रेजेंट होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हाइड्रोजन के साथ जब स्मॉल इन साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जब अटैच करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तब उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज है एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स है, जिसके वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन इनके साथ क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सेम टू सेम देखेंगे अब इन दोनों के केस में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है एंड पारा पोजीशन में OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कुछ भी मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बट अगर इस केस को देखेंगे, यहाँ पर अगर नॉर्मली लिखेंगे कैसे, अगर यहाँ पर ऐसे कुछ लिखते हैं C डबल बॉन्ड O देन फिर क्या करते OH, अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो OH एंड यहाँ पर जो O प्रेजेंट है, ओके। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होने के वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द पारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा है ये क्यों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके वजह से ना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाला जो कंपाउंड है मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दिस वन। तो क्या लिख सकते हैं, दिस कंपाउंड COOH is a stronger acid। तो आंसर क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज आवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।